आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् अहं स्मरामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरप्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभाम्। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम केसरा रहती जो अनुदिन संग। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुभर के हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस गए। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार कीन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूज सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरे जीवन। प्रेम से बोली श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन देव जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री युगलानंद भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री निम्बार्क भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पर्वतीय आचार्य वृंद की जय। समस्त पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। नंदगांव की जय। गुजरात महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। सब संतन की जय। सभी भक्तन की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। कल हम लोग भक्तमाल में अभी जो प्रथम दोहा है श्री नाभा जी का उसी का जो है अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं और उसमें तो उसी में जो है अभी हम लोग कल भक्ति
रस रूप और भक्ति स्वरूप, भक्ति का स्वरूप क्या है, इसका हम लोग श्रवण किए थे। और दो संतों के चरित्र का श्रवण किए, जिनका कि भक्ति में निष्ठा कैसी होनी चाहिए, जीव का भक्ति में, भगवान में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, इसके बारे में जो है दो संतों के चरित्र के माध्यम से हम लोग श्रवण किए थे कि भक्ति में, गुरुदेव में, भगवान में किस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नारद जी के द्वारा जो भक्ति सूत्र में वर्णन किए हैं कि भक्ति का स्वरूप कैसा है, इसका श्रवण किए थे। और व्यास जी के द्वारा भक्ति का स्वरूप कैसा, इसका वर्णन किए थे, इसका श्रवण किए थे। और सांडिल्य ऋषि भक्ति का किस प्रकार से वर्णन करते हैं, भक्ति के स्वरूप का, तथा मधुसूदन सरस्वती जी किस प्रकार से भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं, इसका जो है हम लोग कल श्रवण किए थे। और जो यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के स्वरूप, प्रेम के स्वरूप का जो वर्णन किए थे, कि प्रेम की जो अवस्था है जीव का भगवान के प्रति, कि जीव भगवान के शुद्ध प्रेम को, शुद्ध भक्ति को कब प्राप्त करता है, तो इसके बारे में जीव गोस्वामी पाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति, साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भक्ति का जो स्तर है, अर्थात भक्ति की प्राप्ति कब होती है, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति अर्थात भगवान का प्रेम कब प्राप्त होता है, तो उसके बारे में जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि आदौ श्रद्धा, शुरू में जीव जो है पहले श्रद्धा करता है। जब वो संसार के कष्टों को जब जानता है, उसे ज्ञान होता है कि इस संसार में कुछ नहीं है, ये संसार जो है क्षण भंगुर है, दुखों का घर है, क्योंकि संसार को दुखयालय कहा गया है। आलय का मतलब होता है घर और दुख का मतलब दुख, यानी ये संसार जो है दुखों का घर है, यहाँ कहीं भी सुख है नहीं। तो जब ये सब ज्ञान उसके अंदर आता है, सोचता है कि फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब जो कष्ट हैं, तथा आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, इन सबों से हम कैसे बचें, हमेशा हमेशा के लिए हम कष्ट से कैसे मुक्त हो। तो जब ये सब विचार उसके अंदर आता है, तब फिर वो सोचता है कि हम भगवान का भजन करें। या जब कहीं किसी संत के मुख से जब ये सब बातों को सुनता है या शास्त्र का जब अवलोकन करता है, तो जब उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है कि अब हम भी जो है भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें, ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूटें। तो शुरू में जीव को पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि उसे भगवान का प्रेम ही प्राप्त हो जाता है। भगवान का प्रेम का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं आदौ श्रद्धा, कि शुरू में तो जीव जो है श्रद्धा करता है। जब श्रद्धा उसके अंदर होती है, तब वो जीव जो है
ततः साधु संगो, जब श्रद्धा उत्पन्न होती है जीव के अंदर, तब जो है वो फिर साधु संग करता है। बिना श्रद्धा के कोई भी व्यक्ति साधु संग नहीं कर सकता है, सत्संग नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो। और जब साधु संग करता है तो साधु संग से क्या होता है, अर्थात सत्संग करता है। साधु संग का मतलब क्या, सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्पुरुषों का जो संग है, सत्पुरुषों के ही संघ को ही कहते हैं सत्संग। तो पहले तो जीव जो है श्रद्धा, फिर साधु संग, और जब साधु संग करता है, जब साधु संग के माध्यम से जब वो सत्संग करता है तो फिर उसे क्या प्राप्त होती है, तो जब सत्संग करने लगता है तो फिर वो भजन क्रिया में प्रवृत्त होता है, फिर वो भजन करने लगता है। जब उसे सत्संग के माध्यम से जब ये मालूम चलता है कि ये संसार में कोई भी चीज जो है हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकती, तो जब ये सब ज्ञान जब उससे होता है कि वास्तव में हमारा जो ईश्वर से संबंध है वो दूसरा है, यहाँ का जो संबंध है वो सब संबंध जो है वास्तविक संबंध नहीं। तो जब ये सब ज्ञान जीव को होता है सत्संग के माध्यम से, तो फिर वो क्या कहते हैं, भजन क्रिया करता है। तो जब भजन क्रिया करता है तो उसके जितने भी पाप हैं, अवगुण हैं, वो सब क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथवा भजन क्रिया। जब साधु संग करता है तो फिर उसके बाद वो भजन क्रिया में लगता है, और भजन क्रिया के बाद क्या होता है, ततो नर्थ निवृत्ति ही। जब भजन करने लगता है तो उसकी जो भी अनर्थ है, जो भी अनर्थ उसके अंदर है, उसकी निवृत्ति होती है। अर्थात जो भी उसके अंदर दोष है, अवगुण है, वो क्रमशः धीरे 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 भजन करने से चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तो उसकी जो भी अनर्थ वृत्ति है वो सब क्या होती है, निवृत्त होने लगती है, अर्थात नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है। जब उसकी अनर्थ निवृत्ति जब खत्म होती है तब क्या होती है, तब कहते हैं ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा। जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तब उसे जो है, उस जीव को भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा का मतलब है कि जैसे आज हम किसी चीज की संकल्प लिए कि अब हमें ये चीज करना है, हमें भगवान का रोज जो है 1,00,000 नाम जप करना है, लेकिन एक दिन दो दिन तो किए, लेकिन उसके बाद फिर जो है छोड़ दिया, तो ये निष्ठा दृढ़ नहीं है। तो जब उसकी अनर्थ निवृत्ति खत्म होती है, तो अनर्थ निवृत्ति खत्म होने के बाद फिर क्या होती है कि उसकी भगवान में निष्ठा दृढ़ हो जाती है। और जब निष्ठा दृढ़ हो जाती है उसकी भगवान में, तो फिर क्या होती है, निष्ठा जब दृढ़ हो जाती है, निष्ठा के बाद जो है उसकी भगवान में रुचि उत्पन्न, अर्थात अब जो है उसको भगवान का नाम जप करने में कोई उसे परेशानी नहीं होती है, उसका मन जो है उबता नहीं है भगवान के नाम जप करने से, या भगवान की कथा श्रवण करने से, या भगवान का चिंतन करने से, भगवान के लीला का अवलोकन करने से। इन सबों से जो है उसका चित्त जो है कहीं इधर उधर नहीं जाता, अर्थात उससे वो उबता नहीं जब उसको रुचि लगती। जैसे हमें कोई वस्तु को खाने में यदि जब वो रुचिकर लगने लगता है तो फिर उसको हम खाते हैं, उससे हम उबते नहीं। वैसे ही लेकिन संसार के जो भोग्य पदार्थ हैं वो यदि रुचिकर होते हुए भी तो हम हमेशा नहीं उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति एक ऐसी है कि इसे हम उपयोग करते रहे तो ये कभी इसकी पूर्ति नहीं होती है, इसकी भूख जो है ही जाती। तो
जब निष्ठा उत्पन्न है तो उसके बाद जीव का जो है भगवान में रुचि उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है तो कहते हैं रुचि ततः, और रुचि उत्पन्न होने के बाद अथाशक्ति, अथाशक्ति, जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तो फिर उस जीव का जो है भगवान में आसक्ति उत्पन्न। आसक्ति कैसे उत्पन्न हो? तो जैसे हम लोग संसार में देखते हैं किसी जीव को, किसी मनुष्य को अपने पुत्र के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, माता पिता के प्रति आसक्ति है कि वो कहीं भी रहते हैं, विदेश में रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं, फिर भी वो मन में जो है अपने पुत्र का, माता का, पिता का, रिश्तेदार का, मित्र का, इन सब का जो है हमेशा वो चिंतन करते रहते हैं। कहीं भी रहते हैं लेकिन उनका अपने परिवार में ही लगा रहता है, क्योंकि उनकी आसक्ति उन लोगों को। तो ऐसे ही जब जीव को जब रुचि जब होने लगती है भगवान के प्रति, और जब आसक्ति है तो फिर वो कहीं भी रहता है तो उसे भगवान का चिंतन हमेशा बना रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपने माता पिता की में जो आसक्ति होती है तो कहीं भी रहता है तो उनकी याद हमेशा बनी रहती है, उनके बारे में हम होता है कि उनके लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है, तो ये क्या है? आसक्ति। तो वैसे ही जीव को जो आसक्ति होती है तो वो हमेशा जो भगवान के बारे में सोचता रहता है कि आज ठाकुर जी को ऐसे लाभ लगाना है, ये करना है, आज ठाकुर जी के लिए वो करना है। तो ये सब जब कब होती है? जब उनमें आसक्ति हो जाती है, पुत्र के प्रति आसक्ति रहती है कि पुत्र को ये करना है, वो करना है, इसके लिए ये करना है। वैसे ही जब भगवान के प्रति जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि भगवान के बारे में हमेशा सोचता रहता है कि ठाकुर जी के लिए करना है, ये करना है। तो जब आसक्ति हो जाती है तब उसके बाद जीव जो है भाव की अवस्था को प्राप्त करता है। क्या है? तो भाव भी 4 प्रकार के हैं, भाव, अनुभाव, स्थायी और संचारी। इसकी व्याख्या हम पहले श्रवण कर चुके हैं। संक्षेप में ये जानिए कि जब जीव भाव की अवस्था को प्राप्त है तो उस समय उसे अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती, वो भगवान के वियोग में हमेशा रहता है। कैसे? तो जैसे मछली जल के बाहर जैसे तड़पती है, वैसे ही भगवान के विरह में जीव जो है छटपटाता है, तड़पता है। उसके शरीर पुलकायमान होते हैं, उसके शरीर से स्वेद निकलते हैं, आंख से जो है, नेत्र से जो है उसके अश्रुपात हमेशा होते रहते हैं। तो ये अवस्था है भाव। तो आसक्ति जब उत्पन्न हो तो आसक्ति के बाद जो है जीव भाव अवस्था में जाता है। कभी कभी वो कीर्तन करते करते मूर्छा उसे आ जाती है, उसके शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। तो यह है भाव। तो जब जीव भाव अवस्था में पहुंच जाता है, भाव अवस्था में पहुंच करके वो माध्यम से भगवान की जो निकुंज में जो सेवा है उसमें प्रवेश कर जाता है, भाव की अवस्था है। और जब भाव को प्राप्त कर लेता है फिर उसके बाद जो है तब कहते हैं भाव जंचति। और जब भाव को प्राप्त करता है तब उसके बाद जो है वो भगवान का जो विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध जो भक्ति है, शुद्ध प्रेमा भक्ति को जो है वो प्राप्त करता है। तो जीव गोस्वामी पाद कि जीव का भगवान के प्रति प्रेम कब होता है, वो प्रेमा भक्ति को कब प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साधका नामयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भविष्यति। साधकों के लिए जो है ये जो है डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता। प्रेम का प्रादुर्भाव जो है, प्रेम कब उत्पन्न होता है, तो ये क्रम बताएं। ये
अर्थात पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और तब जो है वो प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है। ये बात जो है ऐसे ही तुलसीदास जी भी दुहावली में कहते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रस जी, संतन के मते ये भगति की। अब यहाँ पर स्वरूप का वर्णन किए कि भक्ति के स्वरूप क्या है, भक्ति कैसी है, भक्ति कैसी है। तो और भी बातें हम लोग कल श्रवण किए थे भक्ति के स्वरूप के बारे में। अब आगे बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, भगवान जो शब्द है, अस्य इति भगवतः, भगः अस्ति अस्य इति भगवतः इत्युक्ते, भगः का मतलब है ऐश्वर्य। भग किसे कहते हैं? तो जो षट ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, वो है, वो सब, वो कौन है? भगवान। वो षट ऐश्वर्य क्या है? स्त्री। स्त्री का मतलब यहाँ पर लक्ष्मी नहीं, स्त्री का मतलब है शोभा, शांति, सुंदरता, लावण्यता, सबसे सुंदर, सब में भी परिपूर्ण श्री। उसके बाद ऐश्वर्य, श्री ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में जो परिपूर्ण, उनके जैसा ऐश्वर्य किसी का नहीं। तो श्री अर्थात शोभा, सुंदरता और ज्ञान और वैराग्य, चार हो गए। ज्ञान, वैराग्य और धन, धन भी जिनके पास समग्र रूप से है, जो सद ऐश्वर्य पूर्ण हो, वही भगवान। जो कि ये सब चीज किनके पास दिखते हैं? भगवान के पास। कि वही सबसे सुंदर है, सबसे त्यागी है, और सबसे बलवान भी, जो सबसे शक्तिशाली। ये छह ऐश्वर्य जो है, सद ऐश्वर्य जो है, जिनमें परिपूर्ण हो, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, भगवान। इसीलिए कहे हैं भगः अस्ति अस्य इति भगवतः। पराशर जी भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं कि जो सद ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो है, वही भगवान है। और ये यहाँ पर टीकाकार व्याख्या करते हैं भगवान शब्द के, भगवत शब्द के। भगवत शब्द में भ, ग, व अक्षरों के सांकेतिक अर्थ बताते हैं। संभरता, भ्री भरने, भ्री भरने धातु से भरता, और सम उपसर्ग पूर्वक भ्री भरने धातु से जो है संभरता। संभरता का है प्रकृति को कार्य करने योग्य बनाने वाले को संभरता कहते हैं। जब सृष्टि होती है, तो सृष्टि की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, उसको भगवान ही होते हैं। भगवान के द्वारा ही जो है सृष्टि का निर्माण किया जाता है। इसीलिए उनको कहा गया संभरता, अर्थात को कार्य करने के योग्य बनाने वाले। कौन है संभरता? भगवान। या भरता, भ का अर्थ यहाँ बताते हैं भरता, का मतलब स्वामी, पोषक, जो भरण पोषण करने वाला। तो प्रत्येक जीव पोषण करने वाले कौन है? और दूसरा अक्षर जो है ग, क का बताते नेता, रक्षक, या गमयिता,
संहर्ता, अर्थात जो का प्रकृति की उत्पत्ति भी करे और उसका भरण पोषण और उसका संहर्ता भी, संहार भी करने वाला वही, सृष्टा वही। और वह का मतलब यहाँ बता रहे हैं तो सब में वास करता हो और जिसमें सब भूत वास करते हैं। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है, भरतेति भरता भकारोर्थ द्वायवंती नेता गमयिता गकार गकारार्थ तथा वसंति तत्र भूतानि भूतात्मन्य खिलात्मनि स च भूतेष्वस्येषु वकारार्थस्ततोऽप्ययः। यहाँ पर भगवान एक भगवत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं विष्णु पुराण में। भ ग व त हलंत है, इसलिए त को यहाँ नहीं लिए हैं। जो पूर्ण अक्षर भ ग व, तो इसको ले रहे हैं भ से यानी भरता, ग से कि जो उसके रक्षक हैं, संहर्ता हैं, सृष्टा हैं, कि जो सब में वास करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वसंति तत्र भूतानि भूतात्म अन्य खिलात्मनि, अर्थात जो सभी भूतों में वास करते हैं और जिनमें सब भूत वास करते हैं। भगवान सराचर जगत में व्याप्त है और ये पूरा जगत जो है भगवान में व्याप्त है। भगवान में कैसे व्याप्त? जब प्रलय की अवस्था होती है तो ये पूरा जगत जो है भगवान में ही विलीन हो जाता है। और जब इसकी सृष्टि होती है तो भगवान इस पूरे चराचर जगत में जो है वो व्याप्त हो जाते हैं अणु से अणु में। इसीलिए संपन्न होने से भगवान नाम। इससे ये है कि संसार का उपादान कारण, निमित्त कारण तथा उत्पत्ति स्थिति लय के करने वाले और अंतर्यामी सब भगवान है। भगवान के बारे में ही बता रहे हैं कि भगवान भगः अस्य अस्तीति, जो मैंने पहले कहा, समग्र ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशः श्री वैराग्य यशः षड अगः, ये षड जो चीज है अर्थात समग्र वीर्य अर्थात पराक्रम, शक्तिशाली, जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली, और सम्यक जो कीर्तिमान हो जिनकी, और सम्यक श्री, श्री का अर्थात यहाँ पर सो, और सम्यक वैराग्य, और जो पूर्ण रूप से वैराग्य हो। भगवान कैसे वैरागी है? इतने बड़े त्यागी हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भगवान जो है धर्म की संस्थापना के लिए अपने वैसे प्रेमी जन को छोड़ करके चले जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री जी, उनकी जो सखिया हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने सखा को, ग्वाल बाल को छोड़ करके वो चले जा रहे हैं, जो कि इनसे अनन्य प्रेम करते हैं, निष्काम भाव से जो ऐसे भक्तों को भी जो त्याग करके और धर्म की संस्थापना के लिए जा रहे हैं, त्यागी कौन हो सकता है? और इनसे बड़ा ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति वाले कौन हो सकता है? और इनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, और इनके जैसे सुंदरता किसी में नहीं है। तो ये षड इसमें हो वही भगवान है। इसलिए कहा गया है कि ऐश्वर्य आदि संपूर्ण रूपेण जिसके पास हो उन्हें भगवान कहा गया। जैसे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः यशस्सः श्री ज्ञान शरणाम भगः इति रण। ये जो है भगवान के लक्षण बताए गए।
बता रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान कौन है। तो कहते हैं अब यहाँ जो हम लोग प्रकरण जो चल रहा है भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। पीछे हम लोग श्रवण किए, कल श्रवण किए और अभी थोड़ा सा श्रवण जो किए वो भक्ति के स्वरूप का वर्णन का जो श्रवण किए थे, जिसमें कि भक्ति क्या है और हम भगवान शुद्ध प्रेमा भक्ति है उसको हम कब प्राप्त कर, इसके बारे में जो हम लोग श्रवण किए थे। अब यहाँ जो है भगवान के बारे में श्रवण किए कि कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है। तो बता रहे हैं विष्णु पुराण में बताया गया है भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्यामविद्यांच सवाच्यो भगवान, कि जो उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानां गतिम गतिम, कि जो जीवों की उत्पत्ति और भूतानाम अगतिम गति, अर्थात जो के उत्पत्ति नाश आगमन और गमन, और वेत्ति विद्याम अविद्यांच, जीवों के विद्या और अविद्या को जानते हैं, वो कौन है, वो भगवान। दूसरा ये भी बताया कि महारामायण में पोषणम भरणाधारम शरणम सर्वव्यापकम कारुण्यम षड्भी पूर्ण रामस्तु भगवान स्वरूप। राम जी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि पोषणम भरणाधारम शरणम सर्वव्यापकम कारुण्यम षड्भी पूर्णो रामस्तु भगवान स्वरूप, अर्थात भरण पोषण करने वाले भरणाधार और शरणम सर्वव्यापकम, जो भरण पोषण करने वाले हैं और शरणागत को शरण देने वाले और जो सर्वव्यापक है, और कारुण्यम षड्विधि, और करुणापूर्ण, इन छहों से जो पूर्ण कौन है, रामस्तु भगवान स्वयं, वो राम जो है स्वयं परम पुरुष परब्रह्म। इसका और भी बहुत से प्रकार से जो है वर्णन अनेक अनेक जगह पे संत प्रीति को विचार करें, और संत जो है अपने अपने भावना के अनुसार से इसकी व्याख्या। देखिए यहाँ पर एक अब शास्त्र में जो है गुरु को भी साक्षात पर ब्रह्म कहा गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। इसलिए भगवान भी कहते हैं भागवत में, इसका वर्णन करते हैं 11वां स्कंद के 17वें अध्याय के 27वां श्लोक पे, कहते हैं आचार्य माम विजान करहिचित न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेवो मयो। भगवान कहते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात, को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। न मर्त बुद्धिया असूयेत, और न मनुष्य मानकर उनकी निंदा करनी चाहिए। उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं चाहिए, ये मरने वाले हैं, ये मर्त बुद्धि नहीं चाहिए। मरता कौन है, तो गुरु में जो है ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। इसीलिए श्री अग्रदेवाचार्य भी कहते हैं क्या, गुरु न विशेष नर बुद्धि शिला सम गणय विष्णु चरणों तक जल जान मंत्र बंदई वाणी सम। वो क्या है,
भगवान ही है। ये गुरु के स्वरूप का वर्णन यहाँ पे। और अभी जो हम पीछे श्रवण भगवान के स्वरूप का है, और ये गुरु के स्वरूप, अर्थात गुरु भी जो है वो साक्षात ही भगवान। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि आचार्य माम भी जान गया, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। लेकिन गुरु भी अब ऐसे नहीं कि हाँ भैया गुरु कौन है, तो कहते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। यदि कोई जो स्वयं अंधकार में हो वो किसी को कैसे प्रकाश में ले जा सकता है। तो गुरु को भी पहचानना समझना बहुत मुश्किल है अभी की स्थिति में। कहा गया है, एक कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अगर हमें किसी को गुरु बनाना है तो पहले हम भी उनका संग करें, देखें। को भी चाहिए, यदि किसी को शिष्य बना रहे हैं तो गुरु को भी चाहिए कि हम पहले उसका परीक्षा लें, उसको देखें। क्योंकि परस्पर एक दूसरे को देखना चाहिए। नहीं देखते हैं, नहीं परखते हैं, तो यदि गुरुदेव यदि लेते हैं किसी को और बाद में यदि शिष्य कोई करता है तो फिर उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। इसीलिए पहले गुरु से खूब परीक्षा कर ले कि ये भजन कि नहीं लगेगा, नियम से शास्त्रानुकूल ये अपना जीवन व्यतीत करेगा कि नहीं करेगा, तो उसे शिष्य बनाए। ऐसा प्रसंग बहुत आया है। और शिष्य को भी चाहिए कि हम गुरु को पहले खूब अच्छा से जाने। अभी की जो स्थिति चल रही है इसमें बहुत गुरु बने हुए हैं, चेला बनाने के लिए बात जो रहे हैं कि कब कौन आ जाए किसको हम। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए और तब जो है या शिष्य गुरु बनाए, जो है शिष्य बनाए। तो कहते हैं कि गुरु का उसके बारे में बताते हैं कुछ में कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय श्रेय उत्तमम साधे परे च ब्रह्मण्योपसमाश्रय। गुरु कैसा होना चाहिए, तो उस भागवत जी में बता रहे हैं कि परम कल्याण जानने की इच्छा हो उसको वेद ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ शांत गुरु की शरण होना चाहिए। देखिए, तद ज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छ समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के बारे में बता रहे हैं ये मुंडक उपनिषद में। भागवत जी ने बताए वो अपने परम कल्याण को जानने की इच्छा हो उसके आता। अब ऐसा नहीं कि या तो सिद्ध हो या तो वेद का ज्ञाता हो या ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म एवं शांत गुरु की शरण होनी चाहिए। अथवा बता रहे हैं मंडूक उपनिषद में गुरु बारे में कि तत्व विज्ञानार्थम सेवाभिगच्छेत समित पाने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि ब्रह्म को जानने के लिए यदि किसी जीव को ब्रह्म को जानना है तो करना पड़ेगा। तो गुरु के पास वो जाए, कैसे जाए और गुरु कैसा हो, तो करें ब्रह्म को जानने के लिए और ब्रह्मनिष्ठ जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, तो कहते हैं तो उनके पास जाने उस अधिकारी समित अर्थात लकड़ी आदि उपहार लेकर जाना। पहले ये सब विधि थी कि जब गुरु के पास जाते थे तो समित पानी लेकर के, जो पानी अर्थात वो लकड़ी लेकर के जाते थे और गुरु की सेवा करते थे। गुरु तो श्रोत्रिय हुआ, श्रोत्रिय हो कि आचार्य परंपरा से, और ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवान में उनकी खूब निष्ठा, श्रोत्रिय अर्थात वेद के ज्ञाता हो।
शास्त्र के मर्मज्ञ, तो उनको जो है गुरु बनाना चाहिए। इसलिए कहा गया है वो गुरु को ऐसा शिष्य कछु नहीं ले, शिष्य ते कछु नहीं। अब ऐसा ना कि शिष्य बना लिए तो शिष्य किस लिए कि चलो इसे दान दक्षिणा तो मिले, हमारी सेवा तो, ये कभी गुरु के मन में नहीं आना चाहिए। शिष्य बनाए तो ये हमारी सेवा करे, कभी ये नहीं। लेकिन शिष्य का भी ये फर्ज होना चाहिए कि हम गुरु की सेवा पूर्ण रूप से करें। तो ऐसा चाहिए शिष्य ते कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु कहाँ सर्वसती। समझ रहे, मैंने गुरु जी को शिष्य कुछ नहीं ले, लेकिन शिष्य को क्या चाहिए, तो शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु कहाँ सर्वस्व दे। गुरु निर्मोही शिष्य न छारे प्रीति। गुरु कैसे हो, निर्मोही, प्रीति न हो, मोह नहीं हो, शिष्य न छारे प्रीत, और शिष्य जो है गुरु की प्रति छारे, अस्वार्थ छारे हरि मिले ही भजन के। स्वार्थ को छोड़ेंगे तभी हरि मिलेंगे, यही भजन की रीति है। गुरु निर्मोही चाहिए इसमें, तो ऐसे हो ही रहे एक रीति। जैसे ऐसा नहीं कि मुकादमा चेला जोते खेत, अपन लड़ रहे हैं कि और चेला जो है खेत जोत रहा है, निस्दिन रहे प्रपंच में हरि है, और निस्दिन जो प्रपंच में लड़ रहे हैं हरि से जो है कोई स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं, मैंने केवल संसारिक प्रपंच में ही लगे रहे, तो से कोई लाभ नहीं है। यही है गुरु की गुरुताई की सच्चाई। तो इतना ही। अब जो है मंगलाचरण में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, दोहा संख्या 2 का जो है हम लोग कल जो है, आज समय भी ज्यादा हो गया, तो कल जो है जय जय श्री राधे, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। जय श्री राधे।